हरी पत्तेदार सब्जियों के रस से, पेठे के जूस से, नींबू धनिया के पानी से हमारा ब्लड जो अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, चिकनाई चिपक गई है हमारी आर्टरीज के अंदर में, जिसकी वजह कारण ब्लॉकेज हो रही है हमारे अंदर और ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आप देखेंगे इन चीज़ों का सेवन करने से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने के अंदर अंदर ही सारी बॉडी की आपकी क्लींसिंग हो जाती है। ओवरवेट भी आपका कम हो जाता है काफ़ी, और आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है, आपका शुगर आपके कंट्रोल हो जाएगी, बीपी कंट्रोल हो गया। जो चीज़ नेचर ने हमें दी है आपकी हर एक बीमारी को ठीक करने के लिए, तो आप उन्हीं चीज़ों का उपयोग करें। शुगर बढ़ गई है तो आप पेठे का जूस बेल पत्ते मिला करके पीजिएगा दिन में 1 बार। नेचर ने चीज़ें बनाई है हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मगर हमें उन चीज़ का ज्ञान नहीं है। वो चीज़ें यूँ ही धरी धराई रह जाती हैं और हम सिर्फ एक दवाइयों के ऊपर दबाव देते रहते हैं। एक रूटीन मैं डेली बता देता हूँ किस तरीके के साथ रूटीन होनी चाहिए, जिससे आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस, एसिडिटी सब बीमारियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। डायबिटीज, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, सीवियर लीवर सिरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, पीसीओडी, पीसीओएस, घुटनों का दर्द, मोटापा, ऐसी बहुत सी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल अनुभव है गुरु जगदेव भारती जी को। पिछले 16 सालों से हजारों लोगों की लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियों को बिना दवाइयों के केवल प्राकृतिक चीजों से ठीक करने में मदद कर चुके हैं गुरु जगदेव भारती जी। नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा से हजारों लोगों की गंभीर बीमारियां ठीक हो चुकी हैं, यानी कि प्रकृति ने हजारों लोगों की गंभीर बीमारियां ठीक की और वो प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान दे रहे हैं गुरु जगदेव भारती जी। पिछले 18 सालों से लगातार हजारों लोगों को इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान दिया। गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई या लो होना, फैटी लीवर होना, थायराइड होना, पीसीओडी, पीसीओएस होना, और किसी का अगर क्रेटिनाइन बढ़ गया यानी कि लीवर में कोई दिक्कत आ गई, किडनी में कोई दिक्कत आ गई है, इस तरह की बीमारियां प्राकृतिक चिकित्सा से बिना किसी दवाइयों के ठीक हो रही हैं और हजारों लोगों की ठीक हुई हैं। इसी बारे में डिटेल में बताएंगे गुरु जगदेव भारती जी। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है और न ही गुरु जी कोई कमर्शियल ऐसा वेंचर चला रहे हैं लाभ के लिए। आपका कहना है कि प्रकृति में इतनी ताकत है, यदि उसकी ताकत को पहचान कर खान पान में उसके अनुसार बदलाव कर लिया जाए तो उसी से गोलियां छूट जाती हैं, बीमारियां ठीक हो रही हैं, और ये एक नहीं हजारों लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है। अब वो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है जो आम आदमी भी बड़े आसानी से अडॉप्ट कर सकता है, तो उसी बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैंने यहाँ लोगों से बात की कि कैसी कैसी बीमारियां थी और वो कई सालों से दवाइयां भी ले रहे थे, उन लोगों को जब गुरुजी के यहाँ से प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान मिला, यानी कि खान पान में बदलाव क्या करना है इसके बारे में बताया गया, तो उसके बाद चमत्कारिक परिणाम निकले और बीमारियां ठीक हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आपने जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मैं ठीक नहीं करता, प्रकृति ठीक करती है, मैं तो प्राकृतिक चिकित्सा की नॉलेज देता हूं उन्हें, और उसी ज्ञान को जब वो धारण करते हैं यानी कि अपनाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं और बीमारियां रिवर्सल होने लगती हैं। तो वो ज्ञान क्या है थोड़ा ब्रीफ में बताइए, ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी लाभ हो और यदि कोई बीमारी है तो वो ठीक होने की राह पे अग्रसर हो सके। जी देखिए, ये तो आप सब लोग भी देखते हैं कि जो चीज़ें हमें नेचर से सीधी मिली हैं उनको हमने कितना बदल दिया। गन्ना दिया हमें, गन्ने से हमने कितना उसको चेंज कर दिया। आटे को हमने कितना चेंज कर दिया। जमीन के अंदर में हमने कितने केमिकल डाल करके, और इसी प्रकार से उसका आर्टिफिशियल उसके अंदर केमिकल मिला करके कितना कुछ बना दिया। मिठाइयाँ बना दी हैं, ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, पिज्जे, बर्गर, नूडल, मैगी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, टॉफियाँ, शराबें, बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, जर्दे, क्या क्या कितना कुछ बना दिया हमने। तो ये जितना कुछ भी बनाया है, ये सारी चीज़ों में जितने केमिकल हैं, एक स्लो पॉइजन है जो हमारे माइंड को भी डिस्टर्ब करती हैं, खराब करती हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन को, डाइजेशन सिस्टम को, सारी चीज़ों को डैमेज करती हैं, वीक करती हैं, सिस्टम को खराब करती हैं। और हम ज़्यादातर जो है चाय वगैरह, बिस्कुट, ये हमारी मेहमान नवाजी बन गई। चाय, बिस्कुट, नमकीन वगैरह, शराब भी बहुत लोग जो है उनको भी पीते हैं। तो इसी ने हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को, हमारी मानसिकता को, हमारी सोच विचार को खराब कर दिया। अब ये अंदर जाके जम जाती हैं, चिपक जाती हैं, वो सड़ती हैं, गैस बनती है, उसको हम लोग बाहर एलिमिनेट, बॉडी अपने आप सिस्टम उसको एलिमिनेट करता, हम होने नहीं देते क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। खांसी आ गई है तो बॉडी का चेस्ट जो क्लीन हो रही है तो हमें ज्ञान ही नहीं क्लीन हो रही है बॉडी, तो इसलिए हम उसको अंदर ही सुप्रेस करते हैं उसके दवाइयाँ खा के।
तो अंदर में जब वो अंदर गंदगी भरती जाती है, खून में गंदगी भर जाती है, ब्लॉकेज हो गई अंदर, कैंसर बन गया उसका अंदर में, अंतों में हो गया, उसके कोलाइटिस अल्सर बन गए अंदर के अंदर में, पेट में अल्सर हो गए, एसिड बढ़ गए अंदर में, चाय पीते हैं उससे एसिड बढ़ जाते हैं, तो प्रॉब्लम बॉडी का सारा सिस्टम जो है। अब इस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारना कैसे है, यही आप चाहते हैं कि इसको सुधारा कैसे। तो नेचुरली सीधी सी बात है, जो चीजें हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं, सबसे पहले तो हम उन चीजों को बंद करना पड़ेगा। अब आपके घर में आग लग रही है, आपके गैस का पाइप लीक है, तो आप गैस के पाइप लीक को बंद करेंगे, उसके बाद आग बुझाएंगे, तो आग बुझ जाएगी। गैस के पाइप को आप लीकेज को बंद नहीं करते, आग को बुझाते रहते हैं, आग बुझाने के यंत्र पावरफुल है तो आग दब जाएगी, जैसे बंद करेंगे फिर लग जाएगी, क्योंकि गैस का पाइप लीक। इसी प्रकार से हम लोग जो भी ये गलत डाइट खाते हैं, अगर हम इनको बंद नहीं करते हैं, इनसे बीमारियां पैदा होती हैं। दवाई खा के उसको सुप्रेस करते हैं, जब तक दवाई खाते हैं थोड़ी बहुत बीमारी वो दबी रहती है, उसके बाद फिर हो जाती है। तो सबसे पहले हमें जंक फूड जो है वो टोटल खाना बंद करना है। ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, मिठाइयाँ, चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें, आज घुटने के जितने बीमारियां हो रही हैं, घुटने खराब हो रहे हैं, चीनी की वजह कारण। जितने चमड़ी के रोग है, चीनी की वजह कारण। बच्चे को चश्मा लग रहा है, सफ़ेद चीनी की वजह कारण, क्योंकि उसमें सल्फर बहुत ज़्यादा डली हुई है, उसमें अल्ट्रा मैरिन ब्लू डला, कम से कम 20 तरह के जो है ऐसे केमिकल डलते हैं, वो शरीर को खा रहे हैं, गड़ा रहे हैं, बॉडी की ग्रोथ रुक रही है। फिर उसके बाद मिठाइयाँ डलते हैं, उसमें फिर रंग डलते हैं किसी तरीके के, बहुत सारे अजीनोमोटो जैसे है, तो वो सारी चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेगी, हमें नेचुरल चीज़ों पे आना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बॉडी को क्लीन जो है चाहते हैं, क्लीन हो। जो बॉडी के अंदर आपने इतनी गंदगी डाली है, कूड़ा डाला, वो डिपॉजिट हो चुका, पहले उसको साफ किया जाए, इंटेस्टाइन को क्लीन किया जाए पहले। तो वो हम लोग जो है नेचुरल प्रोसेस से ही क्लीन करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि खाने पीने की चीज़ों के अंदर में अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाती है, तो उसका जो है नीम और गिलोय का हमारे पास एक पाउडर होता है, उसको उबाल करके पीते हैं, तो जितनी अंदर इन्फेक्शन है बड़ी, वो सारी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, बॉडी की इन्फेक्शन सारी ठीक हो जाती है। एक एंटीबायोटिक का नेचुरल उससे हो जाती है। एक रूटीन मैं डेली बता देता हूँ किस तरीके के साथ रूटीन होनी चाहिए, जिससे आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस, एसिडिटी सब बीमारियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी मोटी मोटी। लेकिन ब्रिकी में तो हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, सबका रहन सहन अलग होता है, सारे तो नहीं ठीक हो सकते, लेकिन काफ़ी हद तक फायदा। सवेरे जल्दी उठें, सवेरे उठने का टाइम 5 बजे का है, 5 बजे उठ जाएं सबसे अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज़्यादा है तो 4 बजे उठें, और ज़्यादा आध्यात्मिक है तो 3 बजे उठें। पहले परमात्मा का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आधे से 1 घंटा मिनिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जितनी मर्जी करें, ताकि पहले जो नेचर है उसको आप समझने की कोशिश करो, रियलाइज़ करो अपने अंदर में, आंखों के पीछे सीधा ध्यान करके। फिर उसके बाद में थोड़ी योगासन, प्राणायाम करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें डेली, बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में नीम गिलोय का काढ़ा पिए, ताकि बॉडी जो है अंदर में इन्फेक्शन वो खत्म हो जाए। 1 घंटे के बाद सूर्य का धीरे धीरे प्रकाश आता है, सुबह सुबह की सनलाइट आती है, सनलाइट लें बॉडी के ऊपर। जिनको घुटने के दर्द है, तिल के तेल की मालिश करके थोड़ी सनलाइट लें। जिनके दर्द नहीं है तो वैसे ही सनलाइट लें बॉडी के ऊपर, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी बॉडी स्वास्थ्य हो, सुबह सुबह की, दोपहर को ना बैठ। फिर उसके बाद में एक पानी की पट्टी, वेट पैक जो वो पेट पे, गले पे, सिर पे लगाएं, ताकि पेट है हमारा, पेट के अंदर में कोई सूजन आ चुकी है, फैटी लीवर हो गया है, कोई अंतों में सूजन आ गई है, गर्मी बड़ी हुई है, वहाँ पर जो है सारी इन्फेक्शन ठीक हो जाए, और अंदर में हमारी क्लीन हो जाए बॉडी, जो अंदर में पेट साफ हो जाए, हमारे इंटेस्टाइन साफ हो जाए, अंदर ही ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तेज होता है, उससे शुगर भी किसी को है तो वो नॉर्मल हो जाएगी, बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी उससे कम होगा, और गैस एसिडिटी में भी रिलीफ मिलेगा, काफी हद तक उसमें फायदा मिलेगा। एक गले पे पट्टी लगाएं, एक सिर के ऊपर पानी की पट्टी लगाएं। गले पे लगाने पे गले के रोग ठीक हो जाएंगे, मस्तक पे लगाने के मस्तक के रोग ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे के लिए लगाएं, उसके बाद उतार दें। फिर जब जो है उनको हंगर फील हो दोपहर सुबह के टाइम में, तो उनको जो है बॉडी क्लीन करने वाला पहले भोजन खाना है। 1 प्लेट सैलेड की भर के खाएं, जो भी मौसम का सैलेड होता है, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां जो है, मेथी, बथुआ, पालक, धनिया, और उसके साथ थोड़ी सी नारियल की गिरी लें, 2-4 बादाम भिगो करके ले सकते हैं, उसके अंदर 1-2 अखरोट डाल सकते हैं। पहले इतनी चीजें लेके 1 प्लेट बॉडी सैलेड की भर के खाएं। अगर शुगर उनकी है बहुत ज्यादा, तो शुगर के लिए जो है अपना व्हाइट पेठे का जूस जो है वो ले, उसके अंदर में बेल का पत्ता, जो बेल पत्ता है वो शुगर का बहुत बढ़िया दवाई है, उसके अंदर में 5-7 पत्ते पीस के ग्राइंड करके मिला करके घूट घूट करके वो पिए। जामुन का पत्ता का जूस निकाल के पिए पीस करके, वो भी शुगर की बहुत बढ़िया दवाई। आम का पत्ता भी बहुत बढ़िया दवाई है। ये पत्ते हमारी सारी मेडिसिन है। शरीफे के पत्ते हैं, अगर ये भी 10-15 पत्ते पीस करके ग्राइंड करके आप पीते हैं, तुरंत ही शुगर ठीक हो जाए। शरीफे शरीफे के पत्ते, जो चीज नेचर ने हमें दी है आपकी हर एक बीमारी को ठीक करने के लिए, तो आप उन्हीं चीजों का उपयोग करें।
शुगर बढ़ गई है तो आप पेठे का जूस बेल पत्ते मिला करके पीजिएगा दिन में एक बार, आपकी शुगर तुरंत ठीक हो जाएगी। जामुन के पत्ते पी लीजिएगा, शरीफे के पत्तों का जूस पी लीजिए, आम के पत्तों, आप देखिए आपकी शुगर को दवाई नहीं खानी पड़ेगी, तो आपकी दवाई छूट जाएगी। दिन में एक बार पी लीजिए, 2 बार पी लीजिए, चाहे कितनी बड़ी शुगर। बीपी आपको हो गया है तो बीपी के लिए जो है पेठे का जूस से भी बीपी कम होता है। कड़ी पत्ते का रस पीजिएगा पेठे के जूस में मिला करके, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और सैलेड खाएंगे उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको कभी भी बीपी हो गया, ठीक नहीं हो रहा, तो धनिया 30-40 ग्राम 50 ग्राम अंदाजन धनिया हरा, और उसको अंदर एक साबुत नींबू, और नींबू का अंदर बीज निकाल के छिलके में धनिया और नींबू को दोनों को पीस के ग्राइंड कर लें और उसमें पानी मिला करके पिएंगे तो तुरंत ही आपका दवाई से भी ज़्यादा इफेक्टिव है वो, आपका ब्लड प्रेशर डाउन आ जाए। तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की जरूरत नहीं, उसका आप सेवन कीजिएगा। सो इस प्रकार से सलाद खाइएगा। उसके बाद में फिर आपको भूख लगती है तो जो मौसम के अनुसार नेचर ने हमें चीज देनी है, बथुआ है, धनिया है, टमाटर है, इनका जूस बना करके पीजिएगा। बथुआ, मेथी, हरी मेथी जो आ रही है, हरी मेथी, धनिया, टमाटर का जूस पीजिए। आप पीते ही आपकी शुगर भी डाउन हो जाएगी, आपके पेन है कहीं भी बॉडी के अंदर में, पेन भी ठीक हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन क्लीन भी हो जाएगी, सफाई हो, खून भी साफ हो जाएगा, आपका ब्लड भी प्योरीफाई होगा, अंदर से कोई क्लॉटिंग हो गया वो भी आपकी ठीक हो जाएगी, स्किन डिसीज है वो भी आपके ठीक होने लगेंगे। पालक है, पालक के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है, हेमोग्लोबिन भी बढ़ता है। पालक, धनिया और टमाटर का जूस पीजिएगा, भूख अच्छी तरह खुल के लगेगी आपको। और इन चीजों का जूस कोई भी आप एक टाइम में ले सकते हैं। एक टाइम आप फ्रूट से लीजिएगा, कोई भी फल जो है मौसम का, केला, आम, चीकू, पपीता, ये 4 फल ऐसे हैं जिनमें मनुष्य के केमिकल डालते हैं इसको पकाने के लिए। इन चीजों का सेवन ना करें। बाकी कोई भी आप अमरूद खा सकते हैं, अमरूद बहुत बढ़िया, अमरूद के ब्रीक बीज परमात्मा ने बनाए, आपके इंटेस्टाइन को रगड़ रगड़ के क्लीन कर देते हैं, कितनी भी गंदगी चिपकी हो मतलब। तो अमरूद पेट भर के खाइएगा, आजकल अमरूद आ रहा है। सेब खाइएगा, सेब का मौसम आ रहा है। बग्गू कोचा आता है वो खाइएगा आप लोग। तो आलू बुखारा आता है, आलू बुखारा खाइएगा। मौसमी आती है, मौसमी का जूस लीजिए, मौसमी खाइएगा। ऐसे मूली आ रही है, मूली पत्ते शहद खाइएगा। बहुत सारी बीमारियां जो है मूली से ठीक होती हैं, हो जाती हैं। आपका फैटी लीवर है, मूली से ठीक हो जाएगा। इंटेस्टाइन में आपकी सूजन आ गया, वो ठीक हो जाएगी। पथरी बनी है, मूली से ठीक हो जाएगी। पीलिया हो गया, मूली से ठीक हो जाएगा। आपका गैस एसिडिटी बनती है, कितनी भी पुरानी, मूली से ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपको माइग्रेन है और अस्थमैटिक प्रॉब्लम, वो भी मूली और मूली के पत्ते खाने से ही रोग जड़ से खत्म हो जाता है। सो इन चीज़ों का सेवन कीजिएगा। अगर आपका बॉडी बहुत फैटी है, बहुत ज़्यादा, तो अनाज, दालें, दूध और दूध की बनी चीज़ों का तो बिल्कुल भी सेवन ना करें। और जंक फूड तो खाना ही नहीं है बिल्कुल। तो शाम के टाइम में सूप पी लीजिएगा सब्जियों का बना के, बॉयल्ड वेजिटेबल ले लीजिएगा। तो जब आप ये चीज़ें लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी डिपॉजिट हुआ मल है वो सारा एलिमिनेट, क्लीन होना शुरू हो जाएगा, साफ होना शुरू हो जाएगा। मूली आपने बताई पत्तों के साथ लेनी है वैसे खानी? पत्तों के साथ ले सबसे बढ़िया, क्योंकि मूली के पत्ते जो है बहुत गुणकारी है। मूली और मूली के पत्ते, अक्सर आपने देखा होगा कि मूली सर्दी में आती है। सर्दी के अंदर में कोई मूली खा लेता है तो उसको खांसी और जुकाम हो जाता है। तो लोग अक्सर मानते हैं कि मूली खाने से जो है हमारे को तो जुकाम बढ़ गया जी, मेरे को तो खांसी हो गई जी, इसलिए कहते हैं मूली रिएक्शन कर गई, सर्दी हो गई, मूली नहीं खानी चाहिए। हमें इन चीज़ों का सही ज्ञान नहीं है। जबकि मूली के अंदर में सोडियम काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि बॉडी के अंदर में जमी हुई बलगम को बहुत जल्दी क्लीन करता है। इसलिए जैसे ही हम मूली खाते हैं पत्ते समेत, तो अंदर से छाती की बलगम और मस्तक में अंदर जो बलगम जमी है, तुरंत ही वो जो है सफाई होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें जुकाम बढ़ जाता है। जुकाम क्या है? बॉडी की क्लींसिंग प्रोसेस है, सफाई प्रोसेस है पीरियोडिकली। खांसी क्या है? फेफड़ों की सफाई का एक क्रिया है, सफाई की क्रिया है। और एलर्जी क्या है? चमड़ी का, स्किन डिसीज। हमारे ब्लड प्योरिफिकेशन की एक क्रिया है, बॉडी की नेचुरल क्रिया है। बुखार क्या है? अंदर में जो गंदगी चिपकी हुई है, साफ नहीं हो रही, उसको बॉडी टेम्परेचर दे करके उसको क्लीन करती है, क्लींसिंग प्रोसेस है। तो खांसी, नैला, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फिंसी, उल्टी, छींके आना, सारी बॉडी की क्लींसिंग प्रोसेस है। तो इसको हमें हेल्प करनी चाहिए। तो मूली आप खाते हैं तो बॉडी की क्लींसिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो इन चीज़ों से, हरी पत्तेदार सब्जियों के रस से, पेठे के जूस से, नींबू धनिया के पानी से, हमारा ब्लड जो अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, चिकनाई चिपक गई है हमारी आर्टरीज के अंदर में, जिसकी वजह कारण ब्लॉकेज हो रही है हमारे अंदर, और ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आप देखेंगे इन चीज़ों का सेवन करने से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने के अंदर अंदर ही सारी बॉडी की आपकी क्लींसिंग हो जाती है। ओवरवेट भी आपका कम हो जाता है काफ़ी, और आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है, आपका शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी, बीपी कंट्रोल हो गया। थायराइड आप के लिए धनिया आप का जूस बना करके पीजिए। कच्ची शिमला मिर्च जो है सलाद के अंदर में खाइएगा। सिंघाड़ा मौसम में आता है,
उसकी शेप जो है सिंघाड़े की वो हमारी थायराइड ग्लैंड जैसी होती है, बाहर की शेप भी। नेचर ने चीज़ें बनाई है हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मगर हमें उन चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो चीज़ें यूँ ही धरी धराई रह जाती हैं और हम सिर्फ एक दवाइयों के ऊपर दबाव देते रहते हैं। थायराइड के लिए फिर बताइए का क्या क्या लेना है? सिंघाड़ा जो है जब भी मौसम के अंदर आए आप सिंघाड़ा जो है उसको डेली खाइएगा सवेरे नाश्ते के अंदर में, और जो उसका छिलका होता है उसको उबाल करके उसका पानी पी लीजिए। थायराइड जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। सिंघाड़े के अंदर काफ़ी मात्रा में आयोडीन होती है और उसकी शेप भी हमारी थायराइड ग्लैंड जैसी होती है। स्पेशल जो है हमारी थायराइड का जो है ट्रीटमेंट दिया नेचर ने, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। बीपी आई है तो भी आपको नेचर ने उसकी मेडिसिन दी है बना करके, शुगर की भी आपको दे रखी है, ब्लड प्रेशर की दे रखी है, अल्सर हो गया उनकी दे रखी है। तो कौन सी चीज़ की कमी हमें दे रखी है नेचर ने, जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं? कमी है तो हमारे ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है। नेचर ने किसी चीज़ की हमें त्रुटि नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो नेचर एक इतनी विशाल इतनी वाइड है, जिसने हमें जन्म दिया है उसने हमारी सारी व्यवस्था अपने आप करी है, बिना हमारे कहीं करी है। तो एसिडिटी अगर जैसे अल्सर हो गया, एसिडिटी हो गया, इसके लिए भी नेचर में ये है पत्ते कौन से? एसिडिटी हो गई है तो उसके लिए जीरा आता है हमारे घरों के अंदर में, सौंफ है, जीरा, एक अजमैन है, 2 चम्मच जीरा ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, आधा चम्मच अजमैन ले लीजिए, उबाल करके उसको पी लीजिए, आपकी गैस एसिडिटी खत्म हो गई। बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी है तो 2-3 चम्मच डाल के जीरा, 4 चम्मच डाल के दिन में 3-4 बार पी लीजिएगा। जीरा उबाल के पानी पी लीजिए, उसका चबा चबा के खा लीजिए, देखिए आपकी एसिडिटी खत्म हो जाए। लेकिन एसिड बनाने वाले भोजन मत खाइएगा। अगर आप एसिडिक भोजन खाते हैं, चाय पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ये जंक फूड कुरकुरे खाते हैं, ये एसिड पैदा करता है। अगर आप इन चीज़ों को खाएंगे, उधर से एसिड बनाएंगे ये चीज़ें, उधर से आप डिटॉक्सीफाई करेंगे बॉडी, इधर से टॉक्सिन आप ऐड करेंगे बॉडी में, उधर से डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, तो फिर ये तो मूर्खता ही होगी ना। तो कैसे ठीक होंगे आप? अनाज और भोजन के बारे में कितना खाना है, क्योंकि कई लोग कहते हैं हम तो घर का खाना खाते हैं फिर भी बीमार हो गए, तो ये क्या खाना है? देखिए, घर का खाने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने अपनी रसोई में बना लिया तो घर का हो गया। अब आपने चाय पत्ती बाहर से लाए, घर में ला करके आपने चाय बना करके पी ली। अब जो चाय पत्ती के अंदर में जितनी भी फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करके केमिकल डाले गए हैं, तो वो केमिकल तो आपके घर में बनाने पर भी वही है और बाहर में पिए वो भी वही केमिकल है। अब आपने चीनी डाली है, चीनी की मिठाइयाँ खाई हैं, घर में बना करके खा ली, मिठाई लड्डू खा लिए गूंद के, उसमें चीनी डाल ली और सब, तो जहर तो वो भी वही है जो घर में बना ली। तो उसमें आपने घर के अंदर क्या सिर्फ ये अपने हाथ से बनाइए। तो ऐसी चीज़ों को आप घर में ही बना कर खाते हैं, उनका कोई यूज नहीं है, लेकिन उनका सही तरीके से बना करके आप खाएं। सब्जी बनानी है तो हमने आपको बताया कि सब्जी किस तरीके से बनानी है। आजकल ज़्यादातर लोग तड़के लगा करके भून करके तेल को जो है जला करके खाते हैं, वो सारी एसिडिक बन जाती है, एसिड बनते हैं उसमें। तो सब्जियों को पहले धो लें, धोने के बाद उसको काटें, मिक्स करके 2-4 सब्जियों को, उसके बाद ना धोएं। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको बॉयल करें, 2 चम्मच जीरा डाल दें उसके अंदर, कड़ी पत्ता डाल दें उसके अंदर में। जब वो पक जाए अच्छी तरह, उसके बाद में नारियल की गिरी डाल दें पीस के, इतनी सारी, टमाटर पीस के डाल दें, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें, मिर्च डालनी है तो थोड़ी मिर्च डाल दें उसके अंदर में। आप वो सब्जी देखें मिक्स करके आपकी कितनी टेस्टी सब्जी बनती है और न्यूट्रिशियस भी सब्जी बनती है। तो ये सब्जी घर के बनाई हुई तो फायदा करेगी। अब आप जो है घर के अंदर एसिडिक भोजन बना करके खाते हैं, उसको तल के भुन करके खाते हैं, बिल्कुल जला करके खाते हैं, आपको उस भोजन बनाए हुए का क्या लाभ हो? नुकसान ही होगा उसका। आज यही चीज़ आप घर में मैगी नूडल बना करके खा लिया। अब मैगी नूडल तो बाहर से बन के आई है, उसमें के अंदर में MSG डला हुआ है, तो आपको घर में बनाने से क्या आप सोचते हैं कोई फायदा हो जाएगा क्या? सवाल ही फायदा हो जाएगा। वही केमिकल आपके बॉडी में जाएंगे, वही एडिक्टिव केमिकल जाएंगे, वही आपको परेशानी आएंगी। इसलिए बाहर और भोजन घर के अंदर में भी हमें समझ होनी चाहिए, हमारे अंदर विवेक होना चाहिए कि घर में भी भोजन शुद्ध कैसे जो है बना करके हमें खाना है, तभी हम बच सकते हैं, वरना तो मुश्किल है। तो इसमें अगर हम बात करें कि सुबह सलाद लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं और जूसेस लेने हैं, और भोजन में अनाज भी पूरा चोकर वाला लेना है। अनाज जैसे कि कुछ लोगों का वजन नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो एक टाइम अनाज, उसमें मेथी पालक बथुआ डाल के अनाज के अंदर में सब्जी मिला करके पीस करके कोई भी एक सब्जी वो ले सकते हैं एक टाइम। अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के अंदर में, बहुत फैटी हो चुका है, लीवर फैटी हो चुका है, गैस एसिडिटी बनती है, तो बिल्कुल अनाज नहीं खाना। कैंसर में भी अनाज बहुत भारी नुकसान करता है, बल्कि बीमारी को बढ़ाएगा। अनाज जो है ये हमें देख के अपनी बॉडी की सिचुएशन, कैसी हमारी बॉडी है, कैसे हमारे अंदर शरीर में रोग है, उसके अनुसार डाइट होती है। अब ये नहीं है कि भाई एक ही डाइट सारे चल रहा है। लोग कहते हैं हम तो रोटी सब्जी खाते हैं और क्या खाते हैं, उनको यही नहीं समझ के रोटी सब्जी ही तुम्हारे अंदर बीमारी बढ़ा रही है, और वो सारी ज़िंदगी भर इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खाते फिर भी बीमार हैं, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात है। चाय सवेरे उठते पी लेंगे, चाय को कोई बड़ी चीज़ समझता ही नहीं।
प्रकृति से जुड़े प्राकृतिक चीजें सेवन करेंगे तो बीमारियां रिवर्सल हो जाएंगी। अपने आप ही हो जाती हैं। और थोड़ा सा उसका एक सिस्टम होता है सुबह से लेकर शाम तक, जैसे मैंने बताया, थोड़ा ध्यान परमात्मा का और पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हमारी विचारधारा ठीक नहीं है, नेगेटिव विचार है, तब भी ठीक नहीं होंगे। आप कितनी सब्जियां खाते रहो, फल खाते रहो, सलाद खाते रहो, तब भी ठीक। हमारे विचार भी जो अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव विचार होने चाहिए सबके प्रति। तो दोस्तों, जैसा गुरु जगदेव भारती जी ने बताया कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, प्राकृतिक चीजें जो प्रकृति ने दी हैं वो नहीं खा रहे हैं, बल्कि प्रोसेस्ड आइटम ज्यादा खा रहे हैं और कुक्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर जैसा बताया प्रकृति ने जो चीजें दी उस हिसाब से सेवन करेंगे, जो पत्तों के काढ़े बताए या जैसे सलाद और फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करना बताया, उस हिसाब से चलेंगे तो बहुत सी बीमारियां रिवर्सल हो सकती हैं। और डिटेल जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। गुरुजी हरियाणा के गुड़गांव में बुढ़ेड़ा गांव के पास एक दर्शन आश्रम चलाते हैं। इसी आश्रम में यहाँ लोगों को ये प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान देते हैं। आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं और नंबर दिया हुआ, जानकारी भी ले सकते हैं। जैसा बताया, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है और गुरुजी का भी ये कमर्शियल वेंचर नहीं है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि प्रकृति से जोड़कर लोगों की बीमारियों को ठीक किया जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।